मंदिरों के पास या स्कूलों के पास जो ठेके खोल दिए थे, जिससे जो जनता जो है त्रस्त थी। यारी बीजेपी सत्य से अवगत करा रही है। आप ये मत कहिए बीजेपी कोई एक चोरी की है, बीजेपी उनकी चोरी पकड़ में ला रही। जो इन्होंने जगह जगह ये दारू के ठेके खुलवाए थे, जस्ट डबल ठेके कर दिए थे इन्होंने दिल्ली में। हम सब ने जो एक प्रण लिया था कि हम इनको बंद कराएंगे, जो हमने एक आंदोलन छेड़ा था अर्पिता, उसके बाद अरबों खरबों रुपए निकले हैं, कोई बिजनेस नहीं है, उसके फार्म हाउस निकला है। सीबीआई का डर भी है और आम पब्लिक की जीत भी है। अगर वो इस्तीफा उनको हटा दे तो बहुत बढ़िया रहेगा, उनकी छवि सुंदर हो जाएगी। सर पहले अपना परिचय दें सर। मेरा नाम कपिल सोनी है, मैं हिंदू युवा वाहिनी जिला नवी शाहदरा से अध्यक्ष हूँ। और ये जो दिल्ली सर ये जो जश्न हो रहा है, पहले इसके बारे में बताएं, क्या कारण है इस जश्न का? इसका बहुत बड़ा कारण है जी जश्न का, क्योंकि जो दिल्ली सरकार ने जन विरोधी जो आबकारी नीति जो बनाई थी और जो अब जो वापसी ले ली गई है, उसमें जो है ये जश्न मनाया जा रहा है। और जश्न मनाने का कारण यही है कि जिस तरीके से उन्होंने जो गली मोहल्ले में या मंदिरों के पास या स्कूलों के पास जो ठेके खोल दिए थे, जिससे जो जनता जो है त्रस्त थी। और जो अपने जो देखा जाए तो एक तरीके से अगर स्कूल के पास अगर कोई ठेका खोलता है तो बच्चों पे गलत प्रभाव पड़ता है। क्षेत्र की जो महिलाएं हैं, जो रहने वाले निवासी हैं, उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। सर अभी तक के नियम ये हैं कि स्कूल और मंदिर के पास ठेके नहीं खोले जाएंगे। पहले यही नियम थे, यही इसको ही फॉलो किया जाता था, लेकिन दिल्ली सरकार ने अपने लालच में आकर प्राइवेट जो है ठेके जो है दे दिए और हज़ारों करोड़ का जो घोटाला उन्होंने किया। और आज उसका जो है भंडाफोड़ हो चुका है और दिल्ली सरकार को ये अपने आबकारी नीति का जो वापसी लेना पड़ा। सर ये क्यों लेना पड़ा? आपके दबाव में बीजेपी के या फिर सीबीआई के डर में? देखो जी, दबाव में ही लेना पड़ा, क्योंकि अगर आंदोलन नहीं छेड़ा जाता है इसके विरोध में, जैसे अपने रोहतास नगर विधानसभा क्षेत्र में अपने जो हमारे जो विधायक हैं, बड़े भाई जितेंद्र महाजन जी हो गए, या अपने जितने भी निगम पार्षद भाई हैं, सब ने मिलके, और हमारे जो मंडोली रोड एसोसिएशन है, हिंदू युवा वाहिनी है, हम सब ने जो एक प्रण लिया था कि हम इनको बंद कराएंगे। जो हमने एक आंदोलन छेड़ा था, धरने प्रदर्शन किए थे, इसका भी प्रभाव पड़ा है। और कुल मिला के जो अब इनके ऊपर जो एक सबसे बड़ी जो मार पड़ी, जब सीबीआई जांच की जो आदेश हुए, इनको बहुत बड़ा झटका लगा और ये इसके घेरे में आएंगे और जल्द से जल्द जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। आप बताएं कुछ, ये क्या जश्न है और क्यों है और क्या थी ये नीति जिसके आप जो वापस लेने के उसमें जश्न मना रहे हैं? सर ये जश्न इस बात का है कि ये जो हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी हैं, आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली सरकार है, ये इन्होंने एक चीज़ का प्रचार करना ये भूल गए थे। जो इन्होंने जगह जगह ये दारू के ठेके खुलवाए थे, जस्ट डबल ठेके कर दिए थे इन्होंने दिल्ली में, और एक के साथ एक शराब फ्री मिली। तो हमें कहीं भी नहीं दिखा कि केजरीवाल जी की फ़ोटो के साथ लिखा हुआ हो कि ये शराब एक के साथ एक फ्री, या उनके इस पर लिखा, या फिर हमने कहीं ऐसा देखा नहीं कि केजरीवाल जी की फ़ोटो के साथ लिखा हो शराब की बोतल एक के साथ एक फ्री, और शराब के ठेके हमने डबल कर दिए दिल्ली के अंदर। कहीं उन्होंने इसका प्रचार नहीं किया। तो हम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इस बात की जिम्मेदारी ली और हमने उनका इतना प्रचार किया और सर मुफ्त में प्रचार किया। दिल्ली की जनता को ये समझ आ गया, उसमें दिल्ली की जनता में जो झाड़ू पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो भी दबे मुँह इस ठेकों की आलोचना करते थे, चाहे वो अपनी पार्टी के समर्थक हो, लेकिन उन्हें भी ये पता है कि शराब के नुकसान कितने हैं। सर ये आम पब्लिक और बीजेपी की जीत है या ये सीबीआई का डर है? सर ये ऐसा है, आप युवा हो, आप तो इस बारे में ज़्यादा अच्छा बताओ। दोनों बातें हैं, सीबीआई का डर भी है और आम पब्लिक की जीत भी है। ठीक है सर, तो दोनों ही बातें हैं। तो आपको क्या लगता है सीबीआई की जाँच रोक दी जाएगी? क्योंकि सीबीआई की जांच केंद्र सरकार के हाथ में होती है, केंद्र सरकार बीजेपी की है। सर ऐसा होता है, अगर आप मान लीजिए किसी दुकान में या किसी जॉब में कोई घोटाला कर दें, उसके बाद वो जॉब छोड़ दें, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके पुराने पाप धुल जाएंगे। जांच तो होगी, अगर सच्चे हैं तो बच जाएंगे, अगर इन्होंने कुछ गड़बड़ किया तो फंसेंगे। ये तो बात बताइए, आप सब लोग मनीष सिसोदिया को जी आप इस्तीफा मांगते हो, और आप वो एक उनके स्वास्थ्य मंत्री जेल में पड़े हुए हैं सत्येंद्र जैन जी, उनका मांगते हो। सर जब सरकार के सारे मंत्री भ्रष्ट हैं और सब एक एक करके जेल में जा रहे हैं और जांच के दायरे में आ रहे हैं, तो क्या आपको लगता है सीएम के बिना ये सब कुछ हो रहा है? फिर आप सीएम की तरफ उंगली क्यों नहीं उठाते?
सर कौन कह रहा है हम सीएम की तरफ उंगली नहीं उठाते। ये सारी उंगलियां जो आज उठी थी और पिछले जब से ठेके खुले हैं उठी हैं, सारी उंगलियां सीएम की तरफ ही तो उठी हैं। और सर ये जो उंगलियां आपको क्यों नहीं दिखाई देती हैं? हर चौराहे पे हमने चक्का जाम किया था, हर दारू के ठेके के बाहर हमने प्रदर्शन किया था और हर उंगली जो उठी थी उस वक्त हमने नारे लगाए थे कि गली गली में ठेका मत खोलो, केजरीवाल शराब का दलाल। तो सारी उंगलियां मुख्यमंत्री जी पे उठाई थी उस वक्त हमने। आपको इसका मिला, आपको सपोर्ट मिला पब्लिक का? सर मैं कह रहा हूँ पब्लिक का छोड़ो, आम आदमी पार्टी के जो झाड़ू पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनका भी हमें इंटरनल बहुत सपोर्ट मिला, क्योंकि शराब को तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता का भी घर बर्बाद करती है ना सर। केजरीवाल ने कोई एक मेंटेनेंस नहीं किया। अभी आपने एक प्रश्न किया था कि हम केजरीवाल को क्यों नहीं पकड़ते। इस सारी बैकग्राउंड का जो पिक्चर पीछे में है वो केजरीवाल है। उसने ये मंत्रालय खुद अपने पास नहीं लिए। अगर जैन गया तो उसको सबूत मिला है, हमने नहीं करा। जो वो गलती की है, जो उसने ज़मीन का घोटाला किया है वो उसमें गया है और सिसोदिया भी जाने वाला है। क्यों नहीं रखे? मैं केजरीवाल से एक प्रश्न करता हूँ कि उसने ये मंत्रालय अपने पास क्यों नहीं रखे, ताकि वो बच जाए। लेकिन बचेगा नहीं, इसकी बैकग्राउंड के पीछे खुद केजरीवाल है, इस बात को मान के चलिए। सर कहीं ऐसा तो नहीं है बीजेपी ईडी के छापे और सीबीआई का डर दिखा दिखा के लोगों को? ईडी अपनी एक स्वतंत्र बॉडी है जो बहुत पहले इस्टेब्लिश हो गई है। ईडी से हमारा कोई मतलब नहीं है, जो करेगा वो भरेगा। आपने एक गलती कर दी है, आज से 10 साल पहले कर दी है, ईडी आज पकड़ में ला रही है। अब बंगाल में क्या, ममता ने खुद उसको एक्सेप्ट किया है कि इसने गलती की है और उसको निकाल दिया। वो एक लड़की थी बंगाल की, जो क्या बोलते हैं, अर्पिता। उसके अरबों खरबों रुपये निकले हैं, कोई बिजनेस नहीं है, उसके फार्म हाउस निकला है, उसकी अरबों रुपए की प्रॉपर्टी निकल गई। तो कहते जी मुझे वो भी, ममता ने भी पहले कहा कि फंसाया जा रहा है। तो बीजेपी कोई नहीं फंसा रही है। सर अगर आबकारी नीति में ये वो हुआ था भ्रष्टाचार, तो आबकारी नीति तो वापस लिए, नीति तो बन चुकी थी और लागू भी हो चुकी थी। नहीं, तो अगर भ्रष्टाचार हुआ तो भ्रष्टाचार की जांच चलती रहेगी या गवर्नमेंट वापस ले लेगी इसको? इसके बारे में तो अभी कोई गवर्नमेंट ने अपनी आप आम जो पब्लिक हैं और आप जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, आप क्या सोचते हैं कि जांच होनी चाहिए या रोक देनी चाहिए? जांच होनी चाहिए। इससे पहले गड़बड़ हो चुकी है, उसका बेनिफिट किसे गया है? अब तो सबसे बड़ी जांच ही है, क्योंकि बीजेपी इल्जाम लगा चुकी है कि भ्रष्टाचार हुआ है। कोई इल्जाम नहीं लगा रही, बीजेपी सत्य से अवगत करा रही है। आप ये मत कहिए बीजेपी कोई एक चोरी की है, बीजेपी उनकी चोरी पकड़ में ला रही है। इसमें जो अभी आपने एक प्रश्न करा कि इसमें बीजेपी को छिरे नहीं है, आम जनता को छिरे है। हम लोगों के घर बचाने से रोक रहे हैं। मेरे इस मोहल्ले के अंदर कम से कम 100-150 आदमी मर चुके हैं 10-20 साल के अंदर। मेरे पास आंकड़े हैं एक आदमी के। मेरी 74 साल की उम्र है। तो शराब सर जैसे दबाव में केजरीवाल जी ने ये नीति वापस ली है, अब जैसे बीजेपी उनका सत्येंद्र जैन जी का और मनीष सिसोदिया का इस्तीफा मांगते हैं, तो आपको लगता है कि आपके दबाव में उनका इस्तीफा करवाएंगे वो? नहीं, मैं नहीं मानता कि इस्तीफा कराएंगे। नहीं, ये उनकी अपनी रणनीति होगी चुनाव की। अगर वो इस्तीफा उनको हटा दे तो बहुत बढ़िया रहेगा, उनकी छवि सुंदर हो जाएगी, केजरीवाल जी की छवि बहुत सुंदर हो जाएगी। अगर केजरीवाल जी उनको हटा देते हैं तो इसका मतलब ये है कि पर्दे के पीछे वो नहीं थे। अगर उनको नहीं हटाते हैं तो ये आप अंदाजा खुद लगा सकते हैं। आप संजय राउत भी लपेटे में आ गया। अब वो संजय राउत को लपेटे में गया, क्या बीजेपी ने लिया? नहीं, उसके खुद अपने कालगुजारियों ने लिया है, उसकी खुद कारगुजारियों ने लिया है संजय राउत को लपेटे में। बहुत अच्छा लगा सर आपसे। अरे खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।